नमस्कार, सत श्री अकाल। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूँ हिंदी अध्यापिका मुक्ता शर्मा, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बटाला से आपकी हिंदी अध्यापिका। पंजाब से। प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ आरंभ करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ कि भारत देश के बारे में आप कितना जानते हैं। आप कहेंगे आप बहुत कुछ जानते हैं, तो चलिए फिर देर किस बात की, आपके ज्ञान का थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। डरने की बात नहीं, बहुत आसान से प्रश्न होंगे और आसान से आपके जवाब होंगे, तो मैं अंदाज़ा लगा लूँगी कि आप क्या उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, फूल जिसको बोलते हैं। वाह, आपको तो सारे उत्तर पता हैं। अब बताइए राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो कुछ बच्चे सोचने लगे होंगे और कुछ बच्चों ने झट से उत्तर दे दिया होगा। तो जो सोचने लगे हैं और जिन्होंने झट से उत्तर दे दिया है, उनके ज्ञान में आज और हम वर्धन करेंगे। अर्थात आज हम भारत के इन्हीं चिन्हों के बारे में बात करेंगे जो कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जिनको हम गौरव प्रतीक भी बोलते हैं। गौरव प्रतीक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भारत देश के सम्मान के चिन्ह हैं। और ये जो भारत देश के सम्मान के चिन्ह हैं, इनको किसी एक व्यक्ति ने नियत नहीं किया, निश्चित नहीं किया। जब हमारा भारत का संविधान बना, नियम कानून बने, तो उस समय ही राष्ट्रीय चिन्ह जो हैं वो भी निश्चित कर लिए गए थे। और जब ये निश्चित किए गए तो भारत के जो जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य के लोग हैं, उनकी संस्कृति है, उनकी भाषा, उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनकी जो राजनीतिक सामाजिक जो भी परिस्थितियां हैं, उन सब का ध्यान रखा गया। उसके आधार के ऊपर जो बिल्कुल अनुपम उदाहरणें थीं, उनको ही हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो हैं वो अंकित या निश्चित किया गया है। और विद्यार्थियों, ये हर देश के अपने अपने गौरव चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, केवल भारत के ही नहीं हैं। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या महत्व है, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कि किस आधार पर उनको निश्चित किया गया है, उन सब का ज्ञान अर्जित करेंगे। तो उससे पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के साथ तैयार हो जाएं, ताकि आपको जो भी जानकारी दी जाए आप उसको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें अंकित कर लें। क्योंकि पाठ के आरंभ में भी आपको एक क्रियाकलाप दिया जाएगा और पाठ के अंत में भी आपको क्रियाकलाप दिए जाएंगे। क्रियाकलाप मैंने एक्टिविटीज दी जाएंगी, और उन एक्टिविटीज को आप तभी कर पाओगे, उनका आनंद तभी उठा पाओगे जब आप अपने उत्तर पुस्तिका में या कॉपी में थोड़ा बहुत साथ साथ में लिखते जाओगे। तो तैयार हैं? आज का जो हमारा पाठ है जिसमें हम राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, वह पाठ है 7वीं कक्षा का छठा पाठ, राष्ट्र के गौरव प्रतीक। राष्ट्र के गौरव प्रतीक में 3 शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्र का मतलब होता है देश, गौरव का मतलब होता है सम्मान, महत्व, और चिन्ह या प्रतीक। तो ये क्या है? किसी भी देश के राष्ट्र के गौरव प्रतीक होते हैं, सम्मान के सूचक चिन्ह होते हैं, जिनसे कि उस देश की संस्कृति, उसके संस्कार, उसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं या उनके जो महत्वपूर्ण आयाम हैं, उन तक हम पहुंच सकते हैं, उनका अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो राष्ट्र के गौरव प्रतीक के पाठ के आरंभ में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, और इस चित्र में क्या है? एक सरकारी स्कूल के बाहर कुछ बच्चे खड़े हैं, विद्यार्थी खड़े हैं, और उनके संग उनके अध्यापक खड़े हैं। जैसे कि आप अपने जब विद्यालय खुले थे या खुलते थे, उस समय आप जैसे अपने विद्यालय में जाते थे। तो सुबह सुबह की बात है, और ये जो विद्यार्थियों पाठ आज हम करने जा रहे हैं, ये एकांकी है। एकांकी मतलब है कि ये एक नाटक है, और इस नाटक का मंचन जब आप विद्यालय में जाओगे तो आप वहाँ पर कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि ये हमने नाटक आज कर रहे हैं, और जब भी आपको विद्यालय जाने का मौका मिलेगा, सामान्य हालात होंगे, तो हम फिर ये नाटक का मंचन अपने विद्यालय के मंच पर कर सकेंगे। तो देखिए क्या विद्यालय के बाहर जो अध्यापक हैं वो अपने विद्यार्थियों से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, छात्रों, आज हम अपने स्कूल के प्रांगण में लगी राष्ट्रीय गौरव प्रतीकों की प्रदर्शनी देखेंगे। तो विद्यार्थी जो अध्यापक होते हैं, जैसे आपके ज्ञान वर्धन के लिए गूगल शीट्स बना रहे हैं, बहुत सारी जो वर्कशीट्स हैं वो बना रहे हैं, बहुत सारे जो पाठ हैं उनसे संबंधित वीडियोस बन रहे हैं, सचित्र प्रवाह बन रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं दूरदर्शन पर, यूट्यूब पे, हर जगह पे अध्यापक आपकी मदद के लिए आपके सामने आ रहे हैं, और जूम मीटिंग्स हो रही हैं। कितने सारे कार्य हम कर रहे हैं ताकि हम अपने बच्चों के साथ उनसे मिलकर जो है उनकी शिक्षा में किसी भी तरह की कोताही ना हो सके, और आपके ज्ञान में हमेशा वर्धन होता रहे। तो इसी तरह से ये जो अध्यापक हैं, इन्होंने अपने बच्चों के ज्ञान वर्धन के लिए खेल खेल में एक प्रदर्शनी जो है वो आयोजित की है, और इस प्रदर्शनी में वो
आज के राष्ट्रीय जो भी हमारे भारत देश के राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनको आज यहाँ पर उनके सामने प्रदर्शित करेंगे और भरपूर जानकारी उसके बारे में देंगे। तो चलिए हम भी जानकारी लेने में क्यों पीछे रह जाएं, और फिर वो अंदर की तरफ जाते हैं और बरामदे में देखते हैं कि कुछ चुलबुले से नटखट बच्चे जो हैं वहाँ पर हंसी खुशी से बैठे हुए हैं और वो सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आपका भी स्वागत कर रहे हैं। और हम कहाँ पे जा रहे हैं? प्रदर्शनी देखने। कौन सी? राष्ट्र के गौरव प्रतीक। और लीजिए, बहुत बड़ा हॉल कमरा आपके सामने है। जैसे आपके विद्यालय में आपका प्रोजेक्टर या स्मार्ट रूम होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्र के गौरव प्रतीक भारत के दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे चिन्ह आप इनको जानते हैं। तो अब देखते हैं कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों से क्या कहते हैं। तो विद्यार्थी सबसे पहले, एक बच्चा जो लड़की है वो पूछती है, सर ये राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? तो अध्यापक बोलते हैं, बच्चों यही जानने के लिए तो हम प्रदर्शनी देख रहे हैं। तो फिर बच्चे जो हैं सारी तस्वीरें, सारे चित्र जो हैं वो ध्यान से देखते हैं। और तो वो अध्यापक कहते हैं, बच्चों प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज माने झंडा, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु और पक्षी इत्यादि। फिर वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों ये क्या है? एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में विद्यार्थियों आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, और वो बच्चे भी यही बोलते हैं, वो कहते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ध्वज माने झंडे को बोलते हैं। तो अध्यापक आगे बताते हैं, जैसे कि आपको पता है इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों माने त्योहारों और विशेष अवसरों पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों पर तो इसे ही लहराया जाता है। किंतु 23 जनवरी 2004 से संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को इसे अपने घर, सार्वजनिक पार्क आदि में सम्मान के साथ फहराने का अधिकार दिया है। विद्यार्थियों ध्यान से पढ़िएगा, सम्मान के साथ, कि इसको बिल्कुल भी निरादर नहीं करना है हमारे राष्ट्रीय झंडे का, क्योंकि इस झंडे के लिए हमारे सैनिक जो है अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। आगे बढ़ते जाइए। तो फिर वो विद्यार्थी पूछते हैं, सर लाल किले पर इसे फहराता कौन है? तो वो अध्यापक बताते हैं, बच्चों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में इसे लाल किले पर फहराते हैं। और विद्यार्थियों, हर राज्य में हर जो वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं और गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल जो होते हैं वो भी अपने अपने राष्ट्रीय भवनों पर या अपने राज्य के जो उनके राजकीय भवन होते हैं वहाँ पर इसको फहराते हैं, राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं। इसी तरह से जो सरकारी भवन होते हैं वहाँ पर भी वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो ये जो क्रिया है उसको दोहराते हैं। आगे फिर एक चित्र और दिखाई देता है, अध्यापक उनको लेकर जाते हैं और वो चित्र क्या है, उसमें जन गण मन अधिनायक जय है, ये सारा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान। वाह! तो सर ये तो हमारा राष्ट्रीय गान है जिसे हम सुबह सुबह स्कूल की सभा में गाते हैं। तो अध्यापक कहते हैं, बेटे ये राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम भी है यहाँ पर, क्योंकि उन बच्चों ने अभी पूछा था कि इसके नीचे रविंद्रनाथ टैगोर क्यों लिखा है सर। तो इसलिए अध्यापक अब बता रहे हैं कि ये राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम है। रचयिता मैंने कि उसके कवि हैं ये, जो कि भारत के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे, और उनका नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 23 दिसंबर 1911 में इसकी रचना की और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में या राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमारे देश में के संविधान में शामिल कर लिया गया। आगे फिर एक बच्चा जो है वो पूछता है, सर जब ये गाया जाता है तो हम सावधान क्यों खड़े होते हैं? तो अध्यापक जैसे हम आपको शाबाश देते हैं वैसे ही उन्होंने दिव्या को शाबाश दी कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए या राष्ट्रगान गाया जाए तब हमें इन्हें सम्मान देने के लिए शांतिपूर्वक सावधान खड़े रहना चाहिए। इसे गाने में मात्र 52 सेकंड ही लगते हैं। सर इस गीत के गीतकार कौन है? आगे चलकर, क्योंकि वो एक और चित्र के सामने चले गए थे, राष्ट्रीय गान से हटकर एक और चित्र लगा था जहां पे कुछ लिखा हुआ था, और वो क्या था? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम। तो ये जो है हमारा वंदे मातरम है। ये क्या है? राष्ट्रीय गीत, जो कि आपने अपने विद्यालय में अवश्य सुना होगा। तो अध्यापक जो हैं आगे चलते हुए बच्चों के साथ चल रहे हैं और बच्चे जो हैं फिर प्रश्न पूछते हैं, सर
इस गीत के गीतकार कौन हैं? तो वो बताते हैं कि इस गीत की रचना प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1874 में की थी। वैसे तो ये गीत बांग्ला संस्कृत भाषा को मिलाकर 26 पंक्तियों में लिखा गया है, किंतु इसकी पहली 7 पंक्तियां ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार की गई हैं। विद्यार्थियों, ये राष्ट्रीय गीत जो है आपको गाना आना चाहिए, बहुत मधुर है। आगे क्या दिखाई दे रहा है? एक और चित्र दिखाई दे रहा है, और उसमें क्या दिखाई दे रहे हैं? 3 शेर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बच्ची बोलती है, देखो देखो ये 3 शेरों वाला चित्र। तो अध्यापक बोलते हैं, बच्चों ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले जो प्रश्न पूछे थे, ये राष्ट्रीय चिन्ह होता है। अशोक स्तंभ है जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं। सिंह मैंने शेर, जो कि शक्ति, साहस एवं आत्मविश्वास के सूचक हैं। तो एक शरारती सा बच्चा पूछता है, परंतु सर इसमें तो 3 सिंह ही दिखाई दे रहे हैं, अर्थात 3 शेर ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक कह रहे हो बेटे, चौथा सिंह इनकी ओट में है। इनके ठीक नीचे सम्राट अशोक का वही धर्म चक्र है, जिसको कि तिरंगे में किसके लिए प्रयोग किया गया है? चक्र के रूप में। चक्र के साथ चारों दिशाओं के संरक्षक के रूप में पूर्व दिशा में हाथी, पश्चिम दिशा में बैल, उत्तर दिशा में सिंह और दक्षिण दिशा में सर पर दौड़ता घोड़ा चिन्हित है। तो ये सारे जानवर जो हैं इसी चिन्ह के ऊपर अंकित किए गए हैं। ये किसकी देन है? सम्राट अशोक के काल की। इन्हीं के बीच एक कमल का फूल बना है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिखा गया है। विद्यार्थियों, सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की जीत होती है, इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, असत्य या झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सत्य की हमेशा जीत होती है। तो फिर से आगे विद्यार्थी जो हैं वो अपने अध्यापक से पूछते हैं, सर ये चिन्ह तो रुपयों और सिक्कों पर छपा रहता है, आपने भी देखा होगा ना? हाँ सर, मेरे पिताजी पुलिस में हैं, उनकी टोपी पर भी यही चिन्ह बना हुआ है। तो ये जो चिन्ह है विद्यार्थियों, आपने भी देखा होगा। ध्यान से देखिएगा, ये चिन्ह आपने कहाँ कहाँ पर देखा है, क्योंकि इससे संबंधित अभ्यास कार्य में आपको एक प्रश्न भी मिलेगा। तो अध्यापक बोलते हैं, बच्चों ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये भारत के आधिकारिक लेटरहेड का भाग है। ये राष्ट्रपति व राज्यपालों की सरकारी मोहर है। यह भारतीय मुद्राओं में करेंसी, करेंसी का मतलब है जो भी नोट या सिक्के होते हैं उनके ऊपर अंकित होता है। ये भारत गणराज्य के राजनयिक, पासपोर्ट, पहचान तथा संप्रभुता का प्रतीक है। अर्थात जो भी हमारे राजदूत दूसरे देशों में जाते हैं, उनके पास जो उनका शिनाख्ती पत्र होता है, आइडेंटिटी कार्ड जिसको बोलते हैं, और पासपोर्ट वगैरह जो हम बनवाते हैं, उसके ऊपर भी भारत का जो पासपोर्ट होगा हमारे नागरिक के तौर पर, उसके ऊपर भी ये अंकित होता है। और ये चिन्ह जो है हमारे देश की एकता का पहचान है या उसका प्रतीक है। आगे बढ़ते हुए फिर वो एक और चिन्ह देखते हैं। तो बच्ची बोलती है, सर ये चिन्ह तो कल हमने दूरदर्शन पर देखा था। हाँ बेटे, ये हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। इसे 15 जुलाई 2010 को ही आधिकारिक रूप में मान्य किया गया। मान्य मैंने कि इसको निश्चित किया गया। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने इसको तैयार किया है। इस डिजाइन की खास बात यह है कि इसमें आपको देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर बगैर डंडे के जो है उसकी छवि दिखाई देगी। दोनों की छवि मिलती है। इसलिए भारतीय रुपए को पहले अंग्रेजी में RS बिंदी या RE या फिर INR के रूप में दर्शाया जाता था, कि पहले हम इस तरह से प्रयोग करते थे। किंतु अब रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बन गया है जिसे उसके चिन्ह से पहचाना जाएगा। हमारे ये चिन्ह भारतीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का अद्भुत मेल जान पड़ता है। अर्थात इसमें अंग्रेजी के भी अक्षर को रखा गया है और जो हमारी हिंदी के अक्षर है उसको भी साथ में अंकित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये चित्र तो आप सब जानते हो, कौन है ये? हाँ बच्चों, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। परंतु उससे पहले बच्चों ने कुछ और भी पूछा था। उन्होंने कहा, ये तो हम सबके प्रिय बापू हैं ना सर, इन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? अब आगे बढ़ते हैं, क्यों कहते हैं? महात्मा गांधी ने भारत को जगाया। जगाया का अर्थ है कि जब अंग्रेजों के अधीन हम रह रहे थे, गुलाम थे और गुलामी की जंजीरें तोड़ना पाया। अपना काम स्वयं करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मैंने छोड़ने करने की राह दिखाई। सत्याग्रह मैंने सत्य के प्रति आग्रह, यानी कि सत्य के ऊपर चलना या सत्य की बात करते हुए आगे आगे बढ़ते रहना, झूठ नहीं बोलना। और असहयोग का मतलब कि अंग्रेजों के साथ सहयोग ना करना। जैसे आंदोलन चलाकर अंग्रेजी शासन की नींव उखाड़ दी, भारत माता को आजादी दिलाई और नए राष्ट्र का निर्माण किया। इसलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं। साथ ही तुम्हें बता दूं कि बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया
जाता है। तो एक बच्ची जो है बहुत होशियार है, तो वो पूछती है, सर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त एवं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भी तो हमारे राष्ट्रीय पर्व है ना? तो विद्यार्थियों, जिस तरह से हमारे बाकी के त्योहार होते हैं, जैसे कि दशहरा, दिवाली, होली, राखी, इसी तरह से हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं। राष्ट्रीय पर्व क्या होते हैं? ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना माने हुए या उसका आधार लिए बिना ही ये भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबके पर्व हैं, और ये एकता का प्रतीक होते हैं। ये राष्ट्रीय पर्व हम सब मिलकर मनाते हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई धार्मिक, किसी भी जाति का कोई भी भेदभाव नहीं होता, राज्य का भी कोई भेदभाव नहीं होता। हर स्तर पर ये जो राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त या राष्ट्रपिता की जो जयंती होती है या और भी बहुत सारी जो हमारे पर्व हैं उनको हम मिलजुल कर मनाते हैं। आगे पढ़िए। तो एक बच्ची पूछती है, सर ये आम और कमल का फूल है? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, शाबाश, आपने तो याद रखा, क्योंकि ये जो आपको कमल का फूल दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल। और ये जो आम है ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय फल है। और ये नदी, सर क्या ये भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है? तो विद्यार्थियों बताओ, कौन सी नदी जो है हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? गंगा नदी। बिल्कुल, आपको तो सारी जानकारी पता है। तो अब अध्यापक जो है इसको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, हाँ हाँ, आम हमारा राष्ट्रीय फल है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल और ये गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ये सभी क्रमशः अपने स्वाद, मिठास, सुंदरता, निर्भरता एवं पवित्रता के लिए मशहूर हैं। तुम सब जानने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हो? अध्यापक जो है, क्योंकि बच्चे बार बार प्रश्न कर रहे हैं, नए नए बच्चे आगे आते जा रहे हैं और अध्यापक से प्रश्न करते जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और एक बच्ची और आती है आगे, छोटी सी बच्ची, और वो पूछती है कि अध्यापक को पूछती है कि ये मोर और बाघ, कि ये भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है? तो अध्यापक कहते हैं, धीरज रखो, बारी बारी सब बताता हूँ बच्चों। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो अपनी सुंदरता, आपने भी मोर देखा होगा, कितने सुंदर पंख होते हैं उसके, सुंदरता के लिए ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चित है। बाघ की ओर इशारा करके, बाघ जो कि शेर की प्रजाति का ही एक जानवर है, और बाघ की ओर इशारा करते हुए वो कहते हैं कि ये दृढ़ता एवं साहस का प्रतीक बाघ हमारे राष्ट्रीय पशु हैं। भारत सरकार ने इन दोनों को पकड़ने, मारने और कैद करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। एक और चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें जो विद्यार्थी है, एक और बच्चा आगे आया और उसने पूछा, सर ये आगे हॉकी है, क्रिकेट का बल्ला क्यों नहीं है? क्यों? तो विद्यार्थियों, इस बच्चे ने ये क्यों पूछा? उसने कहा कि सर ये आगे हॉकी है, क्रिकेट का बल्ला क्यों नहीं? क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं क्रिकेट के मैच ज़्यादा देखते हैं और वो टीवी पर बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए क्रिकेट के मैच ही छाया रहता है, हॉकी का मैच दिखाई नहीं देता। परंतु हैरानी की बात यह है कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? हॉकी। और पंजाब का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी, है ना? तो जो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, इसके पीछे एक इतिहास है। तो आपको पता लगेगा कि हमारे हॉकी को राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक जो महत्व है। ध्यान से पढ़िएगा छात्रों, वास्तव में हॉकी के खेल में खिलाड़ियों ने सन 1928 से लेकर 1956 तक भारत को 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। इस बीच उन्होंने 24 मैच खेले और सभी के सभी जीते, इसलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया। तो ये कारण है जिसके कारण हॉकी को हमारा राष्ट्रीय खेल नियत किया गया है। आगे कैलेंडर दिखाई दे रहा है और विद्यार्थी पूछते हैं, सर ये कैलेंडर तो हम सबके घर में होता है, कैलेंडर जिस पर बहुत सारे दिन लिखे होते हैं, दिवस लिखे होते हैं और बताया जाता है कि उस दिन कौन कौन सा त्योहार या पर्व जो है वो होगा। बेटे, ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, शक संवत इसको बोला जाता है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इससे पहले भारत में ईसा संवत कैलेंडर का प्रयोग होता था। शक संवत कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन और 12 देसी महीने चैत्र से फागुन तक होते हैं। चैत्र की प्रथम तिथि यानी देसी वर्ष का आरंभ सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। इस कैलेंडर का ग्रेगोरियन कैलेंडर से सटीक मिलान किया गया होता है। आगे पढ़िए। यह तो हमारे स्कूल के बरगद के वृक्ष जैसा ही है, बरगद के पेड़ को देखकर एक बालक बोलता है। और अध्यापक क्या कहते हैं, बच्चों बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इस वृक्ष की टहनियां अपने तने से लिपट लिपट कर उसे और मजबूत कर देती हैं। यह वृक्ष हमें अपनी संस्कृति एवं विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। तो हमारा परिवार जो है वो बरगद की तरह ही होना चाहिए। और अब अध्यापक जो है वो अपने बच्चों को कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं
कि इन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा एवं सम्मान के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। और सब विद्यार्थी जो हैं वो अपने अध्यापक को कहते हैं कि सर, हमने ऐसी अनोखी एवं ज्ञान से भरपूर प्रदर्शनी कभी नहीं देखी। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। तो अध्यापक ने कहा, ठीक है बच्चों, अब तुम सब कक्षा में चलकर सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनी अपनी कॉपी पर लिख लो। सबसे पहले आते हैं अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे गुरुमुखी से देवनागरी में लिखें। अर्थात गुरुमुखी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको उनको देवनागरी या हिंदी में लिखना है। राष्ट्र, राष्ट्र, प्रतीक, प्रतीक, एकता, एकता, पट्टियां, पट्टियां, तिरंगा, तिरंगा, धर्मचक्र, धर्मचक्र, शेर, शेर, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इसके बाद है एक ही अर्थ के पंजाबी भाषा के शब्दों के लिए हिंदी भाषा में शब्द लिखें। पंजाबी में शब्द है नुमाइश, हिंदी में है प्रदर्शनी। झंडा, झंडा, 24, 24, शेर, शेर, सोने दे मेडल, स्वर्ण पदक, रोक, प्रतिबंध, फुल, फूल, पीछे चलना, अनुसरण करना। आगे बढ़ते जाएं। आगे है प्रश्न, इनका उत्तर एक या दो वाक्यों में देना है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार जो परीक्षा पत्र होते हैं उसमें आपको दिखाई देगा। राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि। तो आप ये मत भूल जाना अभी कि आपने पाठ्य पुस्तक के ऊपर इन प्रश्नों को देखते हुए या यहाँ पर प्रश्न देखते हुए उत्तर जो है अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य लिख लें, क्योंकि बाद में आपको किसी भी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब हम दूसरे प्रश्न पर आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तिरंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम लिखें। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम, जिसको मैंने आपको बोला है कि इस गीत को गाना आपको आना चाहिए और गाना अवश्य याद करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके शीर्ष मैंने बिल्कुल सिर पर या बिल्कुल ऊपर 4 सिंह बने हैं, जो कि शक्ति, साहस, आत्मविश्वास के सूचक हैं। सूचक मैंने पहचान है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है? राष्ट्रीय फल आम अपने मीठे स्वाद और विभिन्न प्रकारों के लिए मशहूर है। आपने देखा होगा आम जो है बहुत प्रकार में मिलता है, इसकी बहुत सारी किस्में आपको बाजार में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की क्या विशेषता है? अर्थात गंगा नदी की कौन सी विशेषता है जिसके कारण उसको निर्मल जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहा गया है? गंगा नदी निर्मलता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने किस पशु और पक्षी के शिकार पर रोक लगाई है और क्यों? भारत सरकार ने बाघ और मोर के शिकार पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि ये दोनों भारत देश के क्रमशः राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद समाप्त होने के कगार पर हैं। कगार मैंने कि ये तकरीबन समाप्त हो चुके हैं, बहुत कम संख्या इनकी रह गई है, इसलिए इनको बचाने के लिए इनके शिकार पर रोक लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि सन 1928 से लेकर 1956 तक हॉकी ने भारत को 6 स्वर्ण पदक दिलवाए। इस बीच हमारी टीम ने 24 मैच खेले और सभी के सभी जीते, इसलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया। प्रश्न नंबर 10, बरगद का वृक्ष हमें क्या संदेश देता है? जैसे बरगद के वृक्ष की टहनियां अपने तने से लिपट लिपट कर इसे और मजबूत कर देती हैं, वैसे ही हमें भी अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रहना चाहिए। अब विद्यार्थियों 10 छोटे प्रश्न करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं 4 या 5 वाक्यों में जो उत्तर हमने लिखने हैं। ये जो प्रश्न है इनमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हो? ये प्रश्न आपको राष्ट्रीय झंडे के बारे में पूरा पता है कि इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं, इसको तिरंगा कहते हैं, ये कहाँ कहाँ पे कब कब लहराया जाता है, तो वही आपने लिख देना है अपने शब्दों में। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो हम आपको उत्तर यहाँ पर बता रहे हैं, आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, नहीं तो आपकी पाठ्य पुस्तक में यह आपको जो पद्यांश है, गद्यांश है, वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत के राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं।
इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों पर इसे लहराया ही जाता है। किंतु 23 जनवरी 2004 से संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को इसे अपने घर, सार्वजनिक पार्क आदि में सम्मान के साथ, केवल सम्मान के साथ, निरादर नहीं करना, इनका साथ फहराने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र चिन्ह का प्रयोग कहां कहां पर होता है? राष्ट्र चिन्ह भारत के आधिकारिक लेटरहेड का भाग है। यह राष्ट्रपति राज्यपालों की सरकारी मोहर है। यह सभी भारतीय मुद्राओं पर अंकित होता है। यह भारत गणराज्य के राजनीतिक पहचान पत्र तथा पासपोर्ट पर अंकित होता है। तो ये इसकी पहचान है या इसका प्रयोग है। अगला प्रश्न है या अगला जो अभ्यास कार्य है वो क्या है? नए शब्द बनाएं। तो आपको दो दो शब्द जो हैं जमा के निशान के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपने इन दोनों शब्दों को उसके जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय का मतलब होता है कि जो उसमें जोड़ना है, अंत में जो उस शब्द के साथ जुड़ेंगे। जैसे राष्ट्र जमा ईय, भारत जमा ईय भारतीय, मानव जमा ईय मानवीय, संपादक जमा ईय संपादकीय, सराहना जमा ईय सराहनीय, देश जमा ईय देशीय। तो इस तरह से बड़ी ई का अवश्य ध्यान रखें। आगे है, पाठ में आए सभी प्रतीक चिन्हों के चित्र इकट्ठे करें। यह हमने पाठ के बीच में भी बात की थी आपसे, और उन्हें अपनी कॉपी में चिपका कर उनके बारे में 5-5 वाक्यों में लिखें। सारे के सारे राष्ट्रीय चिन्ह जो हैं उनको लिखना है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान को सुलेख के रूप में लिखें। तो ये भी आप कर सकते हो अपनी उत्तर पुस्तिका पर। इस तरह से पाठ जो है समाप्त होता है और आपका कार्य पड़ा हुआ है। उस कार्य को अच्छी तरह से करते हुए अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, तंदुरुस्त रहें और खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।